नमस्ते, मेरा नाम सरोज पटेल है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर ये मैसेज थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज़ इसे सुनिएगा ज़रूर। फिर भी थैंक यू उसके लिए एडवांस में। जैसा कि हम लोग 22 मार्च से हम लोग लॉकडाउन में हैं और अगली 3 मई तक हम लोग लॉकडाउन में रहने वाले हैं। और हो सकता है कि ये लॉकडाउन जो है आगे जाके एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जो संक्रमण के जो केसेस है वो और भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इस लॉकडाउन को नहीं भी बढ़ाया गया तो आगे जाके स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश में ये नहीं है। हमारे देश में इतनी लड़ने के लिए हम सक्षम नहीं हैं दूसरे देशों की तरह। तो हमें लॉकडाउन में रहना ही पड़ेगा अगर बढ़ता है तो इन केस। तो आप मेरा एक सबसे जो चिंतन का विषय है, जो मैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, वो है कि जो छोटे छोटे व्यापारी या फिर बड़े व्यापारी दोनों ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। क्योंकि उनका ना तो काम चल रहा है, ना उनका किराया, उनका तो कुछ भी माफ़ नहीं है। आप मुझे बताएं, निम्न वर्ग के लिए किराया माफ़ है, 3 महीने का राशन है, बाकायदा अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उनको। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, राशन दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। सभी लोग अपनी तरफ से उनकी मदद कर रहे हैं। अपर क्लास को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनकी जान है तो जहान है। अपर मिडिल क्लास अपना निकाल लेगा, 2 महीना 3 महीना निकाल लेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, उनका क्या? जिनका महीने का महीना अपना खर्चा होता है, उन लोगों का क्या? वो कैसे चलाएंगे? वो तो ना तो किसी से मांग सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार कहती आई हूँ कि ना तो वो किसी से मांग सकते हैं और ना ही उनका बिजनेस चल रहा है। वो करेंगे तो करेंगे क्या? उनके लिए शायद या कोरोना से मरना या ऐसे मरना एक ही समान है। कृपया आप बताएं, न तो उनका किराया माफ़, और सरकार ने ये कहा हुआ है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी दी जाए। हर तरफ से अगर मारना है तो व्यापारियों को मारना है। वेरी बैड। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि कहाँ से इंसान, अगर आवक नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस अभी जस्ट रिसेंट स्टार्ट किया है। उनका क्या? करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के, क्या ये सब करने के लिए तो नहीं किया है कि लॉकडाउन में हम लोग इतने टाइम तक रहें। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लॉकडाउन में हमें रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिजनेस में तो कुछ हमें छूट मिलनी चाहिए, बिजनेस करने की तो छूट मिलनी चाहिए। जैसा कि मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस है, मुझे अभी छूट मिल जाएगी या मिल गई है, हाफ तो मिल ही गई है, हाफ और मिल जाएगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बताएं, छोटे छोटे व्यापारी जिनके स्टोर्स हैं, मॉल वगैरह में स्टोर्स है, क्या उनका किराया माफ़ है? कौन माफ़ करेगा उनका किराया? कौन माफ़ करेगा उनका बिजली बिल? कौन माफ़ करेगा उनका पानी बिल? कौन माफ़ करेगा उनके बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं, उनका क्या? किसी ने उनके बारे में सोचा है? रेडी वाले वो कैसे अपना घर खर्च चला रहे होंगे, हमें सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। उनकी क्या स्थितियां हैं। हम लोग आज ठीक है, हम लोग खाना खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, मस्ती कर रहे, बोर हो रहे, व्हाटएवर जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम जैसे तैसे हम लोग घर में रह। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनी दुख की स्थिति किसी को नहीं बता पाते, ना ही किसी से मांग पाते हैं। उनका क्या? छोटे छोटे व्यापारी, उनका क्या सोचा है? उनका कभी सोचा है? हर बार अगर मरता है तो यही क्लास। क्यों? जिनके पास कार्ड्स है, जिनके पास बीपीएल कार्ड्स है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, उनको किराया भी नहीं देना है, सब तरफ से उनको सुविधाएं हैं। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आज तक क्या सुविधाएं दी गई है? मेरी सरकार से विनती है कि कृपया जो व्यापार है उन व्यापार को खोलने का अनुमति दी जाए, छोटी मोटी या इस तरह से कि इंसान जो नियमों का पालन हो वो भी कर सके, किसी चीज़ का उल्लंघन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से नियम बनाए गए हैं और भी इस तरह से कड़े नियम बनाएं, सख्ती के साथ उसका पालन करवाएं। सभी लोग करने को तैयार है, लेकिन बिजनेस करने वालों की अनुमति दी जाए।
ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खोले जाए, कुरियर कंपनीज खोली जाए, जिससे कि इंसान अपना व्यापार शुरू कर सके। नहीं तो इंसान कोरोना से नहीं तो अपनी आर्थिक स्थिति से मर जाएगा। कृपया इस बात को आप समझें। सभी